मैं विश्वास करता हूं कि प्रियो आप सब प्रभु की हुजूरी में आनंदित हैं। आनंदित हैं। यस। क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। प्रभु हमें अपने आनंद में लेके चलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का आनंद हमारा बल, हमारी ताकत है। और जो परमेश्वर का आनंद हमारे हृदय में पाया जाता है, आपको मालूम है हम ताकतवर होते हैं, हम बलशाली होते हैं। उसका कारण ये नहीं कि हमारे अंदर कोई ताकत है, वरन उसका कारण ये है कि प्रभु का आनंद हमारा बल बन जाता है। हमारी निर्बलताओं में, हमारे कष्टों में, हमारी परेशानियों में प्रभु हमें सामर्थ्य बनाता है। हालेलुया। विश्वास करते हैं। आज का जो वचन प्रभु ने मुझे दिया, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, आज प्रभु हर एक उस जन से बात करने पर है जो किसी भी रीति से तिरस्कृत है, किसी भी रीति से कमजोर है, किसी भी रीति से उसे लगता है वो त्यागा गया है। प्रभु हर एक से बात करेगा। हालेलुया। तैयार है परमेश्वर के वचन में चलने के लिए? आइए प्रभु के कलाम में चलेंगे और मेरे साथ निकाल लीजिएगा लूका उसका 1 अध्याय उसके 48वें पद को। लूका 1 अध्याय उसके 48वें पद को प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है, इसलिए देखो अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। आपको मालूम है ये भजन लिखा है और ये भजन मरियम लिख रही है, और मरियम एक बात को कह रही है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है, इसलिए देखो अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। मैं जब इस पद को पढ़ रहा था, प्रभु से मैंने पूछा, परमेश्वर ऐसा क्या था मरियम के भीतर कि आपने उसकी ओर दृष्टि लगाई? मालूम परमेश्वर के कलाम में लिखा है उसने मेरी दीनता की ओर दृष्टि लगाई। ये वो मरियम है जिसके जीवन को जब आप देखेंगे, जिसके जीवन चरित्र को जब आप देखेंगे, आपको पता चलेगा कि इसके जीवन में बहुत कष्ट था। कष्ट मालूम है क्या था? कष्ट ये था कि लोग इसे बुरा भला कहते थे। कोई स्त्री बिना मैरिज के कंसीव कर ले, गर्भवती हो जाए, तो एक लज्जा की बात है। और इन सारी बातों के बावजूद भी जब लोग उसे ताने देते होंगे, जब लोग उसे तिरस्कार करते होंगे, लोग उसे तिरस्कृत करते होंगे, उसके बावजूद भी ये मरियम किसी को प्रत्युत्तर नहीं देती थी। ये मरियम किसी को बुरा भला नहीं कहती थी, और मालूम है ये दीन बनी रहती थी। और इस कारण से परमेश्वर ने इसकी सुधि ली, और प्रभु के वचन में लिखा है, इसने इस बात का बखान किया कि परमेश्वर ने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है, और अब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। हालेलुया। और ये आज तक है, आज तक लोग मरियम को धन्य कहते हैं, क्योंकि उसने यीशु को अपने गर्भ में रखा। मैं बात करना चाहता हूं प्रियो, यदि आप दीन बने रहते हैं तो परमेश्वर आपकी सुधि लेते हैं, परमेश्वर आपका ख्याल लेते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रियो कि परमेश्वर उन लोगों की ओर दृष्टि लगाता है जो नम्र हैं, जो दीन हैं। अगर आपका स्वभाव दीनता में है, यदि आप नम्रता में जीवन व्यतीत करते हैं, तो निश्चय जानेगा कि प्रभु आपकी ओर दृष्टि लगाएंगे। हालेलुया। बाइबल में कुछ ऐसे कैरेक्टर है, कुछ ऐसे जीवन है जिनकी ओर परमेश्वर ने दृष्टि लगाई।
मैं आपके लिए पढ़ूंगा प्रियो। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब आप उत्पत्ति उसके 29 अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। उसके 28 पद से मैं पढ़ रहा हूं। याकूब ने ऐसा ही किया और लिया के सप्ताह को पूरा किया। तब लबान ने उसे अपनी बेटी राहेल भी दी कि वे उसकी पत्नी हो। लबान ने अपनी बेटी राहेल की दासी होने के लिए अपनी दासी बिल्हा को दिया। तब याकूब राहेल के पास भी गया और उसकी प्रीति लिया से अधिक उसी पर हुई और उसने लबान के साथ रहकर 7 वर्ष और उसकी सेवा करी। आपको मालूम है, याकूब ने दोनों स्त्रियों के लिए परिश्रम किया, लिया के लिए भी, राहेल के लिए भी। और जब उसका विवाह लिया से हुआ, जबकि वो पसंद करता था राहेल को, वो विवाह करना चाहता था राहेल से, पर राहेल छोटी थी, इसलिए लिया उससे ब्याह दी गई। और उसने कहा ठीक है, पर राहेल के लिए उसने फिर परिश्रम किया, फिर मेहनत करी, कई वर्ष उसने परिश्रम किया और राहेल भी उससे ब्याह दी गई। पर बाइबल में आपको मालूम है क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है कि उसकी प्रीति राहेल की ओर हुई। वो राहेल से प्यार करता था और लिया तिरस्कृत उसकी दृष्टि में ठहरी, अप्रिय हो गई, क्योंकि याकूब का मन राहेल से लगा हुआ था और वो लिया को तुच्छ जानता था। पर मैं आपको बताऊं, भले ही याकूब ने लिया को तुच्छ जाना था, भले ही याकूब उससे प्रीति नहीं रखता था, पर परमेश्वर उससे प्रीति रखते थे। लिखा है 31वीं आयत में, जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई तब उसने उसकी कोख खोली, पर राहेल बांझ रही। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं, जब परमेश्वर ने देख लिया कि लिया अप्रिय हो गई है, याकूब उसको तिरस्कृत करता है, याकूब उसका ख्याल नहीं रखता, याकूब उसकी ओर दृष्टि नहीं लगाता, उससे प्रेम नहीं करता, तब परमेश्वर की दृष्टि लिया पर लग गई। हालेलुया। तब वो लिया की ओर दृष्टि करने लगा और परमेश्वर ने उसकी कोख को खोला और उसके एक संतान हुई और उस संतान का नाम लिया ने रूबेन रखा। मालूम है जिसका मतलब क्या है? जब आप पढ़ेंगे 32वीं आयत को, लिखा था, लिया गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने ये कहकर उसका नाम रूबेन रखा, यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है, अब मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है कि उसने रूबेन इसलिए रखा क्योंकि परमेश्वर ने उसकी ओर दृष्टि की थी। याकूब उसे तुच्छ जान रहा था, याकूब उसको तिरस्कार कर रहा था, प्रीति नहीं रख रहा था, पर परमेश्वर ने उसकी सुधीली उसकी ओर दृष्टि लगाई और इस कारण ने उसने अपने पुत्र का नाम रूबेन रखा कि परमेश्वर ने मेरे दुख को देखा है। हालेलुया। यदि आप तिरस्कृत हो रहे हो, यदि आपके जीवन में दुख है, यदि आपकी लाइफ में पीड़ा आ गई है, लोग आपको तुच्छ जान रहे हैं, लोग आपका तिरस्कार कर रहे हैं, लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर जो दीनता की ओर दृष्टि लगा के रखता है, जो दीन लोगों की ओर दृष्टि लगा के रखता है, अगर आप दीन है परमेश्वर की दृष्टि में, तो निश्चय जानिए उसकी दृष्टि आपकी ओर लगी हुई है और परमेश्वर आपके दुख को दूर करेगा। उसने लिया के दुख को दूर किया, उसे एक संतान दी और परमेश्वर यही नहीं रुके। बाइबल में आगे जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है, परमेश्वर ने उसे एक और पुत्र दिया, उसका नाम उसने शिमोन रखा। फिर उसने एक और पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम उसने लेवी रखा। कितनी बड़ी आशीष परमेश्वर ने लिया को दी। मालूम है किस कारण से? क्योंकि वो अप्रिय ठहरी थी, क्योंकि लोग उसकी ओर दृष्टि नहीं लगा रहे थे, याकूब उसकी ओर दृष्टि नहीं लगा रहा था। वो शायद सुंदर नहीं थी, राहेल बहुत सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी, पर पता है परमेश्वर के नजरिए में, क्योंकि लिया दीन थी और वो अप्रिय समझी गई, वो तुच्छ जाने गए, इसलिए परमेश्वर ने उसकी ओर दृष्टि लगाई, इसलिए प्रभु ने उसकी सुधि ली और उसे एक बड़ी आशीष दी, जिस कारण से लिया कहने पाई कि अब तो मेरा पति मुझसे मिल जाएगा, क्योंकि मुझसे 3 पुत्र उत्पन्न हुए। हालेलुया।
ये वो परमेश्वर है प्रियो जो आपकी ओर दृष्टि लगाता है यदि आप मन के दीन हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है यदि आप दीन हैं, मन के खेदित हैं, तो प्रभु आपकी ओर दृष्टि लगाएगा, प्रभु आपसे मुलाकात करेगा, परमेश्वर आपकी सुधि लेगा। हालेलुया। हाजिरा जंगल में थी, रो रही थी, निकाल दी गई थी, त्यागी गई थी। पता है परमेश्वर ने उससे भेंट करी, परमेश्वर ने उससे मुलाकात करी और उसको परमेश्वर ने तसल्ली दी, उसे शांति दी। निकाल दिया था उसे, वो भाग आई थी और परमेश्वर ने उससे कुएं पे मुलाकात करी और वो परमेश्वर के लिए कहने पाई कि परमेश्वर ने मेरी ओर दृष्टि लगाई है। हालेलुया। आपको मालूम है ये पुराने नियम की बात थी, और जब आप यीशु मसीह को देखते हैं नए नियम में, तो वो यीशु आपकी हर एक चीज की ओर दृष्टि लगाता है, हर एक बात की ओर दृष्टि लगाता है। हालेलुया। जब आप लूका रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय को पढ़ेंगे, वहां एक स्त्री थी, बाइबल ऐसा बताती है कि वो विधवा थी और उसके जो पुत्र था वो मर गया। बाइबल में लिखा है, नाइन नगर की विधवा की बात कर रहा हूं प्रियो। परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है, जब आप पढ़ेंगे इसे लूका रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय को, बाइबल में लिखा है 11 पद में, थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया, उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी मां का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। आपको मालूम है इसके पास 2 दुख थे। पहले तो ये अपने पति को खो चुकी थी, अब जो इसका इकलौता पुत्र था ये उससे भी खो चुकी, और इस स्त्री के जीवन में अब कोई आशा नहीं थी, निराश थी, अकेलेपन में आ गई थी, त्यागी हुई थी कि अब कोई इसका सहारा नहीं है। पता है यीशु ने इसकी ओर देखा, बाइबल में लिखा है उसने इसकी ओर तरस से देखा, वो तरस से भरकर उसकी ओर देखता है और उससे कहता है मत रो। हालेलुया। ये वही परमेश्वर है, ये वही यीशु है जो आज आपके और मेरे साथ है, जिसने उस स्त्री को तरस से भरकर देखा और उसकी ओर कृपा दृष्टि लगाई और उसके बेटे को जीवित किया। आज यही यीशु मसीह आपकी ओर दृष्टि लगाता है। जब आप दीनता में रहते हैं, जब आप रोते हैं, जब आप बिलखते हैं, जब आप आंसू बहाते हैं, तब ये परमेश्वर, ये प्रभु आपकी सुधि लेता है। उसने खुद कहा एक मां अपने दूध पिलाते बच्चे को छोड़ सकती है, ये हो सकता है, पर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वो कभी नहीं छोड़ता है। आपको लग रहा है तिरस्कृत हो गए घर में, परिवार में, निरादर हो रहा है आपका, है ना, आपका पति आपको आदर नहीं देता, आपका परिवार आपको आदर नहीं दे रहा, आपके लोग आपको आदर नहीं दे रहे, आपके लोग आपको समझते नहीं है, कलीसिया में भी कोई आदर नहीं है, चर्च के भीतर कोई आदर नहीं है। पर मैं आपको कहना चाहता हूं दीनता में बने रहे। मरियम ने गीत में लिखा उसने मेरी दीनता की ओर दृष्टि करी। प्रभु आपकी दीनता की ओर दृष्टि करेगा प्रियो, वो आपके दीनता की ओर देखेगा। प्रभु ने कहा परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से रहो तो वो उचित समय पर बढ़ाकर तुम्हें शिरोमणि कर देगा। हालेलुया। मरियम अपने जीवन में दुख से गुजरी, पीड़ा से गुजरी, जो असंभव काम था परमेश्वर ने उसके जीवन में पूरा किया। उसने परमेश्वर की आज्ञाकारिता को स्वीकार किया अपनी लाइफ में और दीन बनी रही, लोगों को प्रत्युत्तर नहीं दिया। मैं आपको कहना चाहता हूं आपको भी ये नहीं करना है, लोगों को उत्तर मत दीजिए। अगर वो आपको तिरस्कार करते हैं, आपका निरादर करते हैं, आपको बुरा भला बोलते हैं, आप उनको उत्तर मत दीजिए और दीनता से प्रभु की बाट जोते रहिए।
दीनता से परमेश्वर की बाट जोते रहिए। जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। ये वही मरियम थी जिसे उस समय लोग तुच्छ समझ रहे थे, कि उसके चाल चलन पे उंगली उठा रहे थे, पर पता है परमेश्वर ने आज उसे ऐसी स्त्री बनाया था जो आज तक धन्य कहलाती है। आज तक लोग उसका आदर करते हैं, आज तक लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वो हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को अपने गर्भ में लेके इस संसार में आए। हालेलुया, हालेलुया। आपका नाम भी परमेश्वर ऐसा ऊंचा करेगा। इन द कमिंग डेज आई प्रोफेसाइज, जो लोग तिरस्कृत किए जा रहे हैं, जिनका निरादर हो रहा है परिवार में, कलीसिया में, उनके अपने लोग, उनका अपना हस्बैंड, अपना वाइफ उनका तिरस्कार कर रही है, प्रभु आने वाले दिनों में आपकी महिमा को बढ़ाएगा। प्रभु ऐसा कहते हैं, प्रभु कह रहे हैं मैं तुम्हारी महिमा को बढ़ाऊंगा। अगर आज निंदित किए जा रहे हो, आज ठुकराए गए हो, आज तिरस्कृत हो, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी ओर दृष्टि लगाऊंगा। हालेलुया। उसने दृष्टि करी नाइन की विधवा की ओर, उसने दृष्टि करी ग्रासेनिया के प्रदेश में एक व्यक्ति की ओर जो दुष्टात्मा से ग्रसित था, जिसे लोग पागल कहते थे, जिसे लोग तिरस्कार करते थे, मारते होंगे, गुफाओं में रहता था, संकलों से बांधा जाता था। आप कल्पना करिए उसका हाल कितना बुरा था। कोई सुधि लेने वाला नहीं था, कोई दृष्टि करने वाला नहीं था, पर यीशु उसके पास पहुंचे, यीशु ने उसकी ओर दृष्टि लगाई, और वही यीशु आज आपकी ओर दृष्टि लगाएगा। उसने उसमें से दुष्ट आत्माओं को निकाल के उसे एक अच्छा मनुष्य बनाया, और वही प्रभु आज आपकी लाइफ के भीतर काम करेगा। आपकी सारी जो अनादर जो लोगों ने आपके लाइफ में किया है, जो कुछ गलत लोगों ने आपके साथ किया है, प्रभु आपके सम्मान को बढ़ाएगा। ये वही परमेश्वर है जिसने कहा मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। प्रभु कहता है चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां हट जाए, मेरी कृपा तुम पर से कभी भी नहीं हटेगी। सो डोंट वरी मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु आपके जीवन में दृष्टि लगाए हुआ है। समय लग रहा है, आंसू बहा रहे हैं, तकलीफ में है, आपको चिंता नहीं करनी है। आपका परमेश्वर आपके साथ है, आपका प्रभु आपकी चिंता करता है। मैंने जब लिया की लाइफ को ऑब्जर्व किया, प्रियो अब देखिए कितना उसके जीवन में बुरा हुआ, कैसे उसका निरादर हुआ, कैसे उसकी लाइफ दुखों से भर गई, कि उसे अपने पुत्र का नाम देते हुए ये देखना पड़ा कि परमेश्वर ने मेरे दुख की ओर दृष्टि लगाई है। आपको मालूम है परमेश्वर आपकी लाइफ में रुबेन को लेके आएगा। हालेलुया। रुबेन का अर्थ है कि परमेश्वर दुखों को देखकर सुधि लेता है, या दुखों को देखकर दृष्टि करता है। वो परमेश्वर आज आपके दुखों को देख रहा है। आप कौन सी दुख की भट्टी से गुजर रहे हैं, आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी पीड़ा चल रही है। हन्ना जब पुकार रही थी, हन्ना जब प्रार्थना कर रही थी, उसका शोक प्रकट हो रहा था। वो शोकित थी क्योंकि उसकी पति की दूसरी पत्नी उसकी निंदा करती थी, उसको ताने देती थी, पनिन्ना उसे सताती थी। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने हन्ना की सुधि ली। हालेलुया। और सुधि मात्र ऐसे नहीं ली कि परमेश्वर ने उसे संतान दी, नहीं प्रियो, उस संतान को प्रभु ने इतना ब्लेस किया कि वो इजराइल का न्यायी बना, वो भविष्यवक्ता ठहरा। ये परमेश्वर की बड़ी आशीष थी जो हन्ना की लाइफ के ऊपर हुई। परमेश्वर ने लिया को ब्लेस किया, वही परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आई डोंट नो ये वर्ड किसके लिए है, बट प्रभु आपको ब्लेस करेगा। प्रभु आपकी नाम धराई को दूर करेगा, प्रभु आपके तिरस्कार को दूर करेगा, प्रभु आपको आदर में लेके आएगा। उसी स्थान पर जहां आपका निरादर हो रहा है, प्रभु उसी स्थान पर आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। रिखांदर सुखोरा लेबे शिखांदर लेबे सिखितो लोब्रो सुखोरांदा। प्रभु कहते हैं
मैं ऐसा करूंगा। वो दानियल का परमेश्वर जिसने दानियल को उस स्थान पर ऊंचा किया, उस परमेश्वर ने दानियल को उस स्थान पे ऊंचा किया जहां उसे मृत्यु में डाल दिया गया था, जहां उसके ऊपर आरोप लगाया गया था, जहां उसकी निंदा के लिए लोग इकट्ठा हुए थे, जहां उसका तिरस्कार किया गया राजा के सामने, वही उसी स्थान पर परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया। हालेलुया, उसका पद ऊंचा किया गया। परमेश्वर आज आपके लिए कह रहा है, मैं तुम्हारा पद ऊंचा करने जा रहा। हालेलुया, मैं तुम्हारे सम्मान को बढ़ाने जा रहा हूं। आप किसी स्कूल में हैं, किसी संस्था में हैं, किसी चर्च में हैं, ऐसे परिवार में है जो आपको निरादर की दृष्टि से देखता है, प्रभु कह रहा है, मैं तेरे सम्मान को बढ़ाऊंगा। मैं तेरे जीवन में जिस रीति से लिया के साथ मैंने काम किया, मैंने उसकी ओर दृष्टि लगाई। डजेंट मैटर प्रयोग की आपकी ओर दृष्टि कौन लगा रहा है, कौन नहीं लगा रहा। ये सब संसारिक रिश्ते हैं, ये छोड़ सकते हैं और ये छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। अगर मृत्यु आएगी तो संसार का बंधन टूट जाएगा, संसार का बंधन टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। पर पता है, एक रिश्ता है जो सर्वदा रहेगा और आपको उसी रिश्ते में जोड़ना है, आपको उसी के ऊपर ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट इन द लॉर्ड। प्रभु कहता है परमेश्वर पर भरोसा रखो, आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है। वो परमेश्वर निश्चय आपकी सुधि लेगा, निश्चय वो आपके स्थान को ऊंचा करेगा, निश्चय वो आपके तिरस्कार को महिमा में कन्वर्ट कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब लिया के संतानें हुई तो उसका पति उससे मिल गया। आपके जीवन में भी ऐसा ही होने जा रहा है। आपके जीवन में भी सारी खोई हुई आशीषें वापस आएंगी, सारी चीजें रिस्टोर्ड होंगी, सारी आशीषें आपके पास फिर कर लौट आएंगी। प्रभु ऐसा करेगा। इन द कमिंग डेज गॉड मुझे दिखा रहे, आने वाले समय में प्रभु इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करेगा। याद रखिए, वो लिया का परमेश्वर है। उसने हाजिरा की भी सुधि ली, उसने नाइन की विधवा की सुधि ली, उसने गिरासेनिया के प्रदेश में उस दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति को देखा और देखकर तरस खाकर उसकी सुधि ली। वही प्रभु आज आपकी लाइफ में काम करने जा रहा है। रिसीव करें इस वर्ड को। मैं अपनी आत्मा में इस वर्ड को उतरता हुआ आपके भीतर जाते हुआ देख रहा हूं और परमेश्वर इस प्रतिज्ञा को आपके लिए खोल रहा है। परमेश्वर इन बातों को आपके लिए खोल रहा है। यस, आज की डेट को लिखिएगा और याद रखिएगा, प्रभु ने वायदा आपसे किया है, मैं तेरे सम्मान को बढ़ाऊंगा। मरियम दीनता में रही, आपको दीनता में रहना है। दीन हो जाइए आज से। क्रोध का जवाब क्रोध से दे रहे हैं, लोगों को बुरा भला कह रहे हैं, अगर उन्होंने बुरा भला कहा आप भी उनको वैसे ही जवाब दे रहे हैं, आप कोई फल नहीं पाएंगे, आपके जीवन में कोई फल नहीं खुलेगा। लेकिन यदि परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाएंगे, लॉर्ड आप इन्हें जवाब दोगे, आप कलीसिया को जवाब दोगे, आप लोगों को जवाब दोगे, आप कमेटी को जवाब दोगे परमेश्वर, आप मेरी ओर से लड़ोगे परमेश्वर, और आप मेरे सम्मान को बढ़ाओगे। आज तिरस्कृत हो, आज त्यागी हुई हूं, आज त्यागा हुआ हूं, प्रभु आप करने जा रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं कि वो ऐसा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं देख रहा हूं बहुत सारे जीवनों के साथ ये बातें घट रही हैं। आई डोंट नो, मैं आपका नाम नहीं जानता, न प्रभु मुझे आपका नाम दे रहे, बट मैं जानता हूं आपके साथ ये चल रहा है। आप तिरस्कृत हो रहे, निरादर सह रहे, रो रहे हैं, अकेले में आंसू बहा रहे। What I saw in my spirit, मैंने देखा कि एक दरवाजे को बंद करके आप रोते, आप प्रभु के सामने बैठते और प्रभु से कहते हैं, प्रभु
आपने देखा मेरा तिरस्कार हुआ, आपने देखा मेरा निरादर हुआ। आपको मालूम है परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी परमेश्वर है। प्रभु ने आज एक वर्ड से मुझसे बात करी। जब पतरस के पास लोग आए, पतरस के पास लोग आके कहने लगे, क्या तेरा स्वामी कर देता है? क्या तेरा स्वामी कर देता है? पतरस कहता है हाँ देता है। पर वो सोच में पड़ गया और जब घर में आया, पता है इससे पहले पतरस अपनी चिंता को, अपनी बात को, अपने सवाल को यीशु मसीह से करते, पता है यीशु ने उसको उत्तर दिया। तो क्या सोचता है कि जो कर लेते हैं वो राजा के पुत्रों से लेते हैं या लोगों से लेते हैं? उसने कहा लोगों से। तो वो कहते हैं पुत्र छूट गए। हालेलुया। मुझे इस बात ने बहुत बरकत दी कि इससे पहले पतरस अपनी चिंताओं को, अपनी बात को, अपने जहन के सोच विचारों को यीशु को बताता, यीशु ने पहले से ही देख लिया, यीशु ने आत्मा में पहले से ही देख लिया कि मेरा पुत्र एक चिंता को लेके आया, एक सवाल है इसके पास, एक बात है इसके पास, और उसने उसे उत्तर दिया। हालेलुया। वो परमेश्वर जब पतरस को देख सकता है, वो आपको भी देखता है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपकी ओर दृष्टि लगाता है। आपके कितने भी सवाल हो आपकी लाइफ के भीतर, आप कितना भी बोल रहे हो प्रभु मेरे से लोग ये प्रश्न कर रहे हैं, मैं क्या उत्तर दूं उन्हें, मैं क्या आंसर करूं? आपको आंसर नहीं करना, प्रभु आपको उत्तर दे रहा है। हालेलुया। यीशु ने पतरस को जवाब दिया कि उसे क्या कहना है। यीशु आपको उत्तर देगा। आप निंदित नहीं होंगे, आपका स्थान ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज की शाम इस वर्ड को अपनी लाइफ में लीजिएगा। प्रभु आपके सम्मान को बढ़ाएगा, आपके जीवन में उन्नति को लेके आएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं स्वामी कि आप सच में महान परमेश्वर। प्रभु आप लोगों के दुखों को देखते हैं। प्रभु आपने लिया के दुखों को देखा, आज मेरे भाई मेरी बहन के दुख जो इसके जीवन में है, आप उनकी भी और दृष्टि लगाए हुए हैं परमेश्वर। कोई भी दुख आपकी दृष्टि से छिपा नहीं है परमेश्वर पिता, कोई भी पीड़ा आपकी दृष्टि से छुपी नहीं है परमेश्वर। आपने देखा था मरियम के आंसुओं को, आपने देखा था परमेश्वर हाजिरा के आंसुओं को, आपने देखा था परमेश्वर हन्ना के आंसुओं को, लिया के आंसुओं को, और आपने उसकी सुधि ली, उसे आशीषित किया, उसे ब्लेस किया। आज मेरे भाई मेरे बहन जो मुझे सुन रहे हैं परमेश्वर, इनके भी दुख बहुत है, इनके भी पीड़ाएं बहुत हैं, इनके भी आंसू बहुत है परमेश्वर, पर मेरा विश्वास है प्रभु कि आपने इनको देखा है, आपने देखा है इनके आंसुओं को, आपने देखा है प्रभु इनकी चिंताओं को, आपने देखा है परमेश्वर इनकी परेशानियों को, और आज प्रभु आपने इन्हें तसल्ली से भर दिया है, आपने इन्हें आनंद से भर दिया है, आपने इन्हें शांति से भर दिया है, क्योंकि आप शांति देने वाले परमेश्वर हैं। आपने इन्हें सिखा दिया है कि दीनता के द्वारा ही मैं उठाया जाऊंगा, मैं उठाई जाऊंगी, दीनता के द्वारा ही मेरा पद ऊंचा किया जाएगा। लॉर्ड मैं विनती करता हूं हर एक बेटे और बेटियों के लिए, पिता इन पे अपनी दया का हाथ रखें, अपने अनुग्रह का हाथ रखें, इन्हें संभाले, इन्हें ब्लेस करें प्रभु, और इनके जीवन में उत्तर को खोल दीजिए। जिन भी बातों के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लोगों को जवाब देने के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं लॉर्ड, कि आप इनकी ओर से उत्तर दें लॉर्ड, आंसर करें, आंसर दें आशीषों के रूप में, आंसर दे बरकतों के रूप में। खोल दीजिए लॉर्ड इनकी आशीषों को, खोल दीजिए प्रभु इनके जीवन में हर एक बंद द्वारों को, या आपकी संतान आप में बढ़ने पाए, आपके अनुग्रह का बाड़ा सदैव इनके जीवन में पाया जाए, यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन।